JBKSS के द्वारा प्रखंड संयोजक समिति का गठन व विस्तार को लेकर किया गया बैठक। गिरिडीह जिला के देवरी प्रखंड के सभी पंचायतों से लोग बैठक में पहुंचे व संयोजक समिति का गठन रोहित दास के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि JBKSS के वरिष्ठ सिपाही मनोज यादव, केंद्रीय कमेटी सदस्य राजदेश रतन तथा रोहित यादव उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता विकास यादव तथा संचालन प्रदीप सिंह कर रहे थे। इस बीच पिंटू यादव, जितेंद्र सिंह, दिलीप शर्मा सहित कई लोगों ने अपनी बातों को रखा। प्रखंड संयोजक समिति के सदस्यों में दिगंबर यादव, विकास कुमार यादव, रविंद्र राय, दिलीप कुमार वर्मा, विपिन चंद्रा, संतोष कुमार वर्मा, राजेश कुमार वर्मा, रुपेश यादव, सुभान अंसारी, प्रदीप सिंह सहित दर्जनों लोगों के नाम हैं। यहाँ बैठक किए हैं और क्या क्या मुद्दा पर चर्चा की है? तो आज यहाँ पर देवरी के पावन धरती पर JBKSS आप जानते होंगे, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का प्रखंड स्तरीय विस्तार और यहाँ पर जो पंचायत लेवल का जो विस्तार है उस बात को लेकर के एक यहाँ पर मीटिंग रखा गया था, जिसमें झारखंडी को कैसे आगे बढ़ाया जाए और जो हमारी झारखंड की जितनी भी नौकरियां बाहरियों के द्वारा लूटा जा रहा है, यहाँ जो माय माटी का सवाल जो हुआ है, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत हुई और तमाम देवरी के लोगों ने कहा कि नहीं, हम आपके साथ हैं। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग हम लोगों को बोलते हैं कि ये JBKSS है सो अंदरी बाहरी करता है। हम लोग अंदरी बाहरी नहीं करते हैं। हमारा कहना है कि जो बाहर के लोग हैं या तो अपने राज्य में यदि लाभ ले रहे हैं तो झारखंड का लाभ छोड़ दीजिए, और अगर झारखंड का लाभ ले रहे हैं तो वहाँ का छोड़ दीजिए। यानी बेटुआ मीठ भातुरो मीठ ना चलतो, या तो आप झारखंड में रहिए या तो अपने राज्य में रहिए। ये चीज़ को हमारा नौकरी भी लूटा जा रहा है। यहाँ पर जितना भी वह राजनीति है वो लोग भी देखिए, बहुत सारे सांसद जो हैं 14 में से 7 सांसद बाहरी हैं। अगर विधायक का बात करिए, मंत्री का बात करिए, सब लोग बाहरी आकर के यहाँ पर पैठ बना लिए हैं, जिसके कारण झारखंडियों को उसका अधिकार नहीं मिल रहा है। यहाँ इतना भ्रष्टाचार है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जितनी भी नियुक्तियाँ हो रही है वो खुलेआम बिक जा रहा है, उसको कोई बोलने वाला नहीं है। कैसे लगाम लगाया जाए? यहाँ क्वेश्चन जो है सो आउट हो जा रहा है। क्वेश्चन जो आप खुद मैं नहीं कह रहा हूँ, ये JSSC कह रही है कि फलना जगह क्वेश्चन आउट हो गया, तो आउट हो गया। सोशल मीडिया का ज़माना है, जो आउट हुआ तो क्वेश्चन जो आउट हुआ तो परीक्षा रद्द करो, रद्द मने रद्द ये करिए। आप जो है या इतना पर रद्द हुआ, इतना पर आउट हुआ, इसका छोड़ दे, रद्द किया, बाकी छोड़ दे। सोशल मीडिया का ज़माना सब जगह चल गया। तो इसलिए बहुत सारे मुद्दों को झारखंड, यहाँ हम लोग पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, झारखंड के बचाने के माटी की बात करने के लिए है। यही सब चीज़ों को लेकर के यहाँ तमाम देवरी के लोगों ने एक स्वर में कहा कि हम अपने झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के साथ हैं, और सब ने कहा कि 2000 से लेकर के अभी तक 23 साल में सबको दिए मौका, सबने बनाया बोका, इसलिए 2024 में मारेंगे चौका ही चौका। इस बात को कहने के लिए यहाँ आए हैं। देखिए, सबसे पहले तुम जोहार करना चाहते हैं आपके सभी देखने वाले लोगों को। आज जो हम लोगों का यहाँ पे मीटिंग हुआ, इसका एक उद्देश्य था कि हम लोग JBKSS को जो है, वो जो लोग कहते थे कि ये सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी है, उसका एक उदाहरण देने आए हैं कि ये ज़मीन की पार्टी है। क्योंकि आप अगर यदि धनबाद के मानटाण, जहाँ से मतलब क्या कहते हैं जयराम जी है, वहाँ से लेकर के अगर देवरी तक ये बात पहुँची है और वहाँ के पंचायत स्तर पर जो है वो इन चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है, तो निश्चित रूप से ये ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी है। हमारे साथ आज सैकड़ों लोग जुड़े और जिन्होंने ये हम लोगों के साथ ये कसम उठाई, ये वादा किया है कि जो है आज तक जिस प्रकार से 23 सालों से झारखंड को छलने का काम किया जा रहा है, अब उसको रोकने का वक्त आ गया है। और 2024 को मैं एक बड़े बदलाव की ओर जो है वो झारखंड बचाने का जो मुहिम है, उस मुहिम में जो है वो सैकड़ों लोग हम लोगों से जुड़ रहे हैं, जो बहुत जल्द आप हज़ारों में देखेंगे और लाखों में भी इस क्षेत्र में देखेंगे। तो आज सामान्य तौर पर यदि हम लोग बात करें तो आज हम लोग यहाँ पर प्रखंड विस्तार और पंचायत विस्तार को लेकर के एकजुट हुए हैं, और ये प्रक्रिया जो है वो पूरे राज्य में चल रही है, और उसी श्रृंखला में गिरिडीह भी आता है। गिरिडीह में देवरी में आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं।
बनाने का एक जो टाइगर जयरामदा का उद्देश्य था करते हैं कि जिस तरह से हम लोग बिहार से झारखंड को अलग किए और जिस मकसद के लिए हम लोग अलग किए वो हम लोग किसी झारखंडी भाई लोग को, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छात्र हो, वो किसी के हितकारी के लिए अभी भी नहीं है। 23 साल हो गया, बट हम लोग को सभी राजनीतिक पार्टी ने, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरसू हो, सभी ने हम लोग को, सभी वर्ग को छलने का सिर्फ काम किया और अपना तिजोरी भरने का सिर्फ काम किया। तभी हम लोग का विचार, हम लोग भी छात्र रहे, हम लोग भी बहुत सारा एग्ज़ाम दिए, बहुत सारा चीज़ें हुआ, लेकिन किसी भी हम लोग को मकसद से पहुंचने नहीं देता, क्योंकि ऊपर लेवल तक हम लोग का जो है सो बैठा हुआ बिहारी लोग, मतलब दूसरे स्टेट का लोग, तो उन लोग हम लोग को कहीं भी हम लोग ऊपर तक पहुंचने नहीं देते हैं। और जबकि संसाधन हम लोग का सिर्फ झारखंड का ही यूज हो रहा है, मतलब संसाधन झारखंड का यूज हो रहा है और उपयोग अन्य राज्यों का हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग सारे झारखंडी लोग सिर्फ छल रहे हैं। तो ये सब मतलब चीज़ें को देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि इस बार लोकसभा में और विधानसभा में आप JBKSS के संगठन को मजबूत कीजिए और JBKSS को आप लोग सपोर्ट करिए, यही आप लोग से अपेक्षा है, ताकि हम लोग झारखंडी हित के लिए बात कर सकें और झारखंडी के लिए ही काम कर सकें। इसलिए हम लोग आज सब आप लोग से अनुरोध करने आए हैं कि संगठन को किसी तरह से हम लोग मजबूत करें। और बाकी चीज़ बताने के लिए हम लोग हमारे दो सीनियर वक्ता आए हुए हैं, ये लोग भी बात करेंगे। राजेश रतन सर हैं, मनोज सर हैं, ये लोग भी आप लोग को सुझाव देंगे। और यहाँ पर केंद्रीय कमेटी के सदस्य राजेश रतन जी, विकास जी और मेरे साथ में चल कर के आए हैं अनिल यादव जी और गोपी जी, और जो भी यहाँ पर हैं जैसे कि दिलीप वर्मा जी, दिलीप सिंह जी, विजय राम जी, अबुल शकूर अंसारी जी, बेदीलाल वर्मा जी, विकास यादव जी, पिंटू यादव जी, राजू यादव जी, विजय मंडल जी, अयोध्या दास जी, बिपिन चंद्र जी, दिगंबर यादव जी, अशोक साहु जी, और जिसका नाम नहीं ले पा रहे हैं क्षमा कीजिएगा, आप लोग सब हमरे बराबर। तो हमें अगर यदि हमारा साथ ना देगा तो अपना कौन ककरा पर फूल हुआ तो हनी पर फूल हुआ। हमनी के बात हो गई कि यहाँ पर जितना भी पार्टी झारखंड कहना से अलग भले, तो हमने सब पार्टी के दल मौका, लेकिन सब पार्टी हमने के बनल पे मौका से बार हम निकालिए 2024 में हमने अपने मारबो चौका। एकदम खाटा खाटी शब्द में हम कहब करो, ओकरा लाड़ झाड़ ना, एक बना सोना के ना। हमने यह भी कहलिए कि मुंडा को बनाए तो मुड़ के रख दिया और कोड़ा को बनाए तो कोड़ के रख दिया, और ये हेमंत सरकार हमार कमर तोड़ के रख दिया। यहाँ पर जितना परीक्षा हो वो हो, चाहे हमारे गुरु सब जितना गरीब गुरबा के बाल बच्चा, चाहे हजारीबाग में पढ़े, चाहे धनबाद में पढ़े, चाहे तराची में पढ़े, चाहे जमशेदपुर में जहाँ पढ़ो, तैयारी करल गए और 5 साल से 10 साल से पढ़ा पूरा किया, फोड़ के अबरी पास करबा, और ये के रात बाप रे बाप, ये चल जाथू कलकत्ता, चल जाथू पटना, चल जाथू गया, एक बारगी हमार पढ़ल है के दीदा फूट गला और वो एक राज में माल मार लगे। जरम पोथी न कि यहाँ पर बहुत सारा बाहरी लोग, यहाँ बिलार जानो तो नहीं, बिलार के बढ़िया जाने तो बिलार की पियो है, दूध पियो है ना, वह कहियो गाय भैंस चरल का बिलार दूध पियो है ना, लेकिन वह गाय भैंस ना चरवा तो की हुआ कि महतो जाति भैंस चरवे और महात्मा जाति घास काटे तब बिलर में मलैये मार ली।
यह तरी बहरियन मलाई मारे खातिर हमारे आ गए है और हमारे यहाँ के बच्चा सब पढ़ल लिखल करो थी ओकर नौकरी ना हो। बहरिया के यहाँ पर राजनीति में बहरिया के योगदान रो है और यहाँ के जे नौकरी ऐसे बहरिया लूटअप करो और ये आंध्रा सरकार के हमने कह रही है कि अरे बप्पा ये सब लूटअप करो तो ये को थी हम यहाँ पर 70% लोगों को रोजगार दे देंगे, 60-40 हम बोलिए कहाँ ना है तो यहाँ के नौकरी के कहा तरीका रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जितना राजनीतिक पार्टी वाले हैं ओकरा खाली कुर्सी चाहिए, झारखंड के विकास से मतलब ना है। हम आलोचना नहीं कर रहे, सही बात बतवा। कल तक जब कंघी सवारब करो थू पूरा झारखंड के नहीं तकरा की बोल थू मुसलमान खतरे में है, एकदम मुसलमान के टोपी पहना रहे थे और अबरी तुरंत बदल दल थू और जाके हिंदू के धोती पिंधवे लागल थू। तो ये बात के तोहनी के समझे को। और अभी जो सांसद जो दोनों लड़ी करो थी देख रहे ना, संसद के लोकसभा चुनाव में दोनों एक दूसरे के काटे के टक्कर है और अभी जो है संकल्प यात्रा में करा जोड़ के चलो थी। कुल मिला के अखनी के नहीं खाली सत्ता चाहिए। झारखंड के विकास कैसे होते किरंग होते ओकर से मतलब ना है। और ये तोहनी के अब सोचे के बारी आ गए। टाइगर जयराम महतो जी कह रहा थी वो गरीब घर के परिवार के से यहाँ से नहीं आगे जब कहती तभी अभी ठीके वो भैया कहती बोल गरीब परिवार के जैसे बाहर निकल रहा तो सबके पेट गड़ी शुरू हो गई। बोले अबरी हमार खेल बिगाड़ देते सबके खेल बिगाड़। अरे खेल तो तोर बिगड़ने हल आज नहीं तो कल हमार ना जागल हल। यहाँ पर तोहरा बता रही हो कि आज तो धनबाद चल जा, बोकारो चल जा, हजारीबाग चल जा, रामगढ़ चल जा, वहाँ पर जो भीड़ होवे से तो देख लेवे ओकरा में हमने पाछे हो जाइए। अभी तू ही बतवा कि अगर कोई जमीन पर लड़ाई चलब करो है और ये गोटे खाली लड़ैया जो है से केस मुकदमा चल रहा है और वो अकेले केस मुकदमा लड़ते और कल उनकी जो डिग्री हो जीते तक अभी हमरो हिस्सा है, कैसे तेरा हिस्सा मिलता। आज वो जो लड़ाई छड़ रही थी तो हनिए हाथ से हाथ मिला के नहीं चलबे तब कहबे बनना हमरो झारखंड है। ये बतिया ना करके नहीं खाली हमने की था गाछा इकट्ठा रोठे तेल बिन कमाई ले बेटा भी करबो कुछ ना खाली हमरा लाइन कर दे। फिर इतने बता दो लिए 2024 में अगर यदि तोहने चुकबे तो एक गो जो हम कहते रहिए ना चुकलू के मैं चुकलू और जरा अगर हर बरद नहीं तक ढुकलू वह वाला हाल होता। फिर 5 साल तक यह सब चलते रहता। फिर वह लाठी करते या मनोज यादव लड़ल जीव पारा शिक्षक के लड़ाई गया का पारा शिक्षक तो उनका पूछूँ कि हमरा काल के सब पुलिस करके ये मनोज भैया मारता कहिए मारते तो बिरसो मुंडा हमार मर गल थी, महात्मा गांधी मर गल थी, देश आजाद करे खातिर क्या मनोजो यादव मोर जीते की होते। कदम पीछे ना रखब, अगर लड़ल चल दिलिया रणभूमि में आ गलिए तो मरे के चिंता ना है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि हमने सब नौजवान यहाँ सुनो ये यूट्यूब में देखो ये लेकिन करे की है। फिर जखने चुनाव वो है तखने खाती व पियो थी बाकी को थे दारू और खाती मुर्गा के झोर और 5 साल हो जाए कमजोर वह वाला बात होगा लागो। आज रोहित दास जी इतना ये हमने कर रही भगवान के कृपा से अगर यदि हमने ना आंदोलन करबे तो कि हमने खाए के कमी हमने ना खा पाबे। आज बम्बई में आदमी देखले हबे जयराम महतो जी के भले बंगलौर में भले वो काहे वो सब इतना एकजुट भले कि अब हम जे जा रहा कि अब हम तो कैसे करके यहाँ कमा ले लिए और ये जे टका भेज रही है अपन बेटा खातिर है जब पढ़ाई खातिर जा रहा है हमार बेटा फिर बम्बई और बंगलौर कमा ना आवे चाहिए से खातिर हम तोरा साथ दे रही और हमने यहाँ पर बैठ के नहीं सोचो ये ऊपर वाला अब जे ऐसे हमारे ऊपर वाले ना लिख ले। अरे ऊपर वाले बेस लिख ले नीचे वाले ना हो जाता नीचे वाले नीचे नीचे ले रहा है। जहाँ भी जहाँ भ्रष्टाचार के मैंने थाना जो तो वह हाल ब्लॉक जो तो वह हाल मुख्यमंत्री जी के जगह मिलन पार यह मनोज यादव के माननीय मुख्यमंत्री अभी जे हथी से कर जोड़ के नहीं पड़ती है। मनोज यादव तुम बहुत बढ़िया कर रहा है 6 महीना जेल में रह लिए पारा शिक्षक के पूछ लब तुम
हम 6 महीना जेल लिए अपन खातिर ना आंदोलन करके गलिए और ओकर वास्ते कि एकर आवाज़ के दबाव करिए। आवाज़ कते दिन हम आंदोलन कर लिये, ज़्यादा करबी तो 2 महीना 4 महीना 6 महीना जेल में राख में। वो तो महात्मा गांधी रहती, सुभाषो चंद्र बोस रहे, ये डरे देशे आजाद भी रहते। तो सरंग हमू लड़बो तो हमरा जेल दे क्या तो फांसी दे, लेकिन हम पीछे हटे वाला नहीं। हम कोटि कोटि धन्यवाद दो ये यहाँ के आज हमरा देवरी के धरती पर, पावन धरती पर तोहनी जैसन देश आदमी से मुलाकात भले, कम से कम इतना तो जागले हो। फिर गोटे कल के ये मनोज दा वहाँ भीड़िया न खाओ, करिए रे हमरा भीड़ नहीं चाहिए, हमरा भीड़े वाला चाहिए। और तोहनी भीड़े वाला, भीड़ वाला आ गला हो कर ले, सुनल को चल गला। यहाँ पर जो है से बिना पैसा के है तो कही ले कि झारखंड के परिवर्तन करे, हमने खाली भाषण सुने खातिर ना। आज जयराम महतो जी जब जा रहा थी तो वहाँ पूरा एक लहर जा रहा है कि 23 साल हो गए आप भी पहली बार की झारखंडी जागर है। और ये कहनी कनी ये संदेश घर घर में जाके चाहिए, हर घर में जाके चाहिए। और अगर यदि घर घर में ना ले जा पारबे तो फिर वह होता ऐसे चुनाव कोई न कोई कहने के बरगला देते बोल दो तरीकी सब। आप बहुत गोटे हमरा को थी मीडिया वालन आय मनोज जी बगल में सामने में बड़का पार्टी वालन हाथू से उ सब कमर कैसे ले तू। हम कहलिए कमर के कसो है जकर कमर ढीला रहे, जेबी कैसे से हमने के कमर टाइट है, हम कल कसब। आप मैदान में देखा देवे 2024 में निकी के और तोहनी पर हमरा भरोसा है। यहाँ पर जो है से भरोसा है कि तोहनी जेबी के एस के आज कितना सुदूरवर्ती क्षेत्र, यहाँ से थोड़के ने पहाड़वा पार कर दिवे तो बिहार में है, ये पहाड़ में खातिर रहती है। तो ये पहाड़ ओखनी रोके खातिर भगवानों बना दलते, लेकिन हमने ना रोक रही है कि हमनिया यहाँ पे झारखंडी जो है कुछ 2 रुपया 5 रुपया आज जो है तोरा पूछ रही लैब असिस्टेंट के परीक्षा भले, वह पीजीटी के परीक्षा भले, नगर निगम परीक्षा भले, जूनियर इंजीनियर भले। यहाँ के क्वेश्चन में आउट के कर रहा है, यहाँ के क्वेश्चन क्या आउट करे? झारखंडी ना, झारखंडी एक भी क्वेश्चन आउट करे वाला ना है, सब बाहरी आउट करे वाला है। और पैसा हमारे यहाँ के लूट के ले जा रहा है। तो 15 लाख में करा देवो, 17 लाख में करा देवो, 20 लाख में करा देवो और शॉर्टकट तरीका लेकर ही यहाँ के रुपया लूटे के काम करे। यहाँ के नौकरियों लूट रहा है, पैसों लूट रहा है, राजनीतियों लूट रहा है। तो तोहनी के हमनी कहे ला लियो यहाँ जितना गोटे आयल है से जेबी केसेस के पूरा समर्थन करो है ना, दोनों हाथ उठे हो मैंने ईमानदारी से। काटी एक बार के हम तीसरी में हल गयो तब पीपर गाछ लो वहाँ, तो वहाँ भाषण करब करो लियो और कहलिए है कि दोनों हाथ उठवा, दोनों हाथ उठे तो कहलिए यह पिपरम टंगे लास्ट में यह पिपरम टंगे है। लेकिन काहे को पिपरो ना मानल थी रे बप्पा, चुनाव आल थी वहीं ढुकल थी। तो जितने बोले सच बोला और खाटा खाटिया सामने बोलो है। अरे बढ़िया है तो बहुत अच्छा बात है। जितना गोटे है कहने के हम कोटि कोटि प्रणाम करो यो कि कम से कम इतना जागरूक भले। आज ये ना भेले वैसो कहल गेले कि धान में कुछ खाखरी हो वो हकिए हमू किसान परिवार के तो कुछ खखरियन के छोड़ दे। और कहल गेले काशी जो है कुकुर ना जाए आदमी जा है, तो अका दूगो चाटे खातिर इन्हें पता रहिए जाए ओकरा छोड़ दे। तोहनी जो है काशी जाए वाला, तीर्थ करे वाला, झारखंड के आगे बढ़वे वाला, तोहरे बताइए कि तो पैसा कमा है ककर वास्ते कमाए, ईमानदारी से बताओ। अपन बाल बच्चा अपन पेट काट के नहीं 2 कट्ठा जमीन लोइए कही ले। और अगर यदि तोहर बेटवा दरपिया निकल गलो या बेटा खराब हो जाए तो सबसे ज़्यादा मार्मिक बात वहीं पर आती है। अगर यदि हम वह हल चलाते हैं और हमारे बेटा अगर यदि कैसो 4th ग्रेड के चपरासी भी बन जीते ना तो सिनेमा उठा के चलोगे कहे ले हमारे बेटा हमारे से ऊपर भेजल। आज बेटवे वास्ते सब चीज़ करोगे। हमने जो ये आंदोलन कर रही है कि झारखंडी हमारे कैसे आगे बढ़े ओकर वास्ते करिए। जयराम जी भी कर रहे थे
तो ओकर वास्ते कर रहे थे, राजेश रतन कर रहे थे ओकर वास्ते करेंगे, विकास जी कर रहे थे या रोहित जी कर रहे थे, ये तो मुखिया थी। भगवान कृपा से इनके पेट चल सको, लेकिन कही ले कि नहीं, इन्हें जगाना है और आगे बढ़ाना है। और आगे अगर यदि ना बढ़ेबे तो हमें इतना बता रही हो, हमने तो पृथ्वी रुकल रखे, रुकते नहीं, सबको अपन कमा खमा के जैसे तैसे पाँच जन्म लल है तो कैसो करके मरबे करते, लेकिन हमने के बेस काम करे के हैं अपन झारखंडी के लिए आगे बढ़वे खातिर। यह हमने पूरे बता रही हो कि यहाँ चतरा में देख ले कितना बड़ा प्रोग्राम भले, देख ले कि धनबाद के बलियापुर में कितना प्रोग्राम भले, देख ले कि हजारीबाग में प्रोग्राम भले, पूरे बता रही हो कि झारखंड में। और सबसे बड़ा बात कि झारखंड में भले भले बम्बई और बंगलौर भी चल गई, और वहाँ के भी आदमी कहे लगले कि नहीं, माई के लाल निकल गया झारखंड में भी। अब ये लोग सारे जो है, चाहे तो वह पक्ष के पार्टी रहे चाहे विपक्ष के पार्टी रहे, ये लोग खाली ये लोग बोले कि काहे को करेगा वह हेमंत सोरेन जी काम, ओकरा पता है कि कतनो ये सब चीज लेता है, हमारा जो है से जो भाजपा के वोटर नहीं देता है से सब हमरे है। और बीजेपी के पता है कि वो ओकरा जो नहीं देता है से सब हमरे है। ये लोग बांट रहे तू 5 साल तो कर 5 साल हम करिए नहीं, अबरी हमू ढुकबो तो तोर खलवा बड़ी बिगाड़बो तोरे। ये सब के जो है, अगर यदि इन लोगों को आप लोग जानते होंगे, आज दक्षिण में तमिलनाडु का लीजिए, कर्नाटक का लीजिए, केरल का लीजिए, काहे वो सब विकास कर रहा है, वो लोग कतनो बढ़िया काम करो है, 5 साल वो पार्टी के नहीं ना रह दे, उखाड़ के फेंक दो। यह चीज करना है, एक बार की डराने का जरूरत है। बोले ना सरकार को डराने, सरकार डर नहीं रही है। जैसे ना कह लियो कि एक बार की जो है से मुर्गा के फार्म है, और मुर्गा के फार्म जो है वहाँ पर एक मालिकवा गलाए तलवार लेकर घूरल फार्म में, कल के काल जो 10-10 अंडा ना दलक तकरा काटिए देवो। अगला दिन गलाए तरवरिया लल और देखल के तो सबको 10-10 को दल, ये गोटे दुबे के दल, अरे दुबे को कहे दिया, बोल मालिक हम मुर्गा हैं। क्या ऐसा चीज है अनहोनी, मुर्गा अंडा नहीं दे सके, लेकिन डर से मुर्गों अंडा दे सके। एक बार की सरकार को डराइए, मैं बता रहा हूँ झारखंड का कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याण। डराने की जरूरत है, यहाँ से डेरेबेन करती जानो थी, एक दारू मौत पिया के एक वोटा से लीजिए लगो। जितना भी है वोट गाँव में वो सब वह छोड़ दो थी हवा करे वाला, देखे ना जैसे तो विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव, तैसे यहाँ 2 बिलार चौक पर घूरे लगती, और वो सब कहतु 10 तरीके उन्हें कटरमा देने धनवार देने, वो कर हवा चलब करो, जगह हवा नहीं चले झूठे कहते उन्हें मैंने इन्हें बोला, और यह दमिया उन्हें जी तो बात देवरी पूरा एकदम माई हो गए उन्हें। तकर बाद हम साहब को ओकरे देव करो थी, चल हम ओकरे दे दी। आँख कान खोल के रखो, तो पढ़ल है, भगवान तू ही समझ ले कि तू अनाज खा है और वो बिलरवो अनाज खा, जो चौक पर घूरे है से वो अनाज खा, लेकिन वह तोहरा ठाक लो है और तो ठका जाए, ये अनाज पर जो है सो प्रश्न चिन्ह उठता है। इसलिए आपका दिमाग उससे कमजोर नहीं है, तो बोल ओकर हवा चलो, तो बोल टकरा कहब करो, हवा चलब करो, हवा चलब तो उड़ते हैं, हमारा कल बात हुआ। ये चीज आप लोगों को बिलार को डांड पर मारने की जरूरत है। एक बार की बिलार के एक लाठी डांड पर मारे तोर घर फिर दूध पिए लू ना जीतो। एक बार की उस चीज को करे के जरूरत है। सबके हम इतने कहबो कि जितना यहाँ पर आल है तो सबको जुझारू है और समझदार है। बकिया चीज़ तो हम आगे की कहबो, हम बराबर लड़ाए लड़ते रहे, चाहे कभी देखे पारा शिक्षक के टेट पास पारा शिक्षक भी लड़ रहे, यहाँ पर वो स्वयं सेवक संघ वाला लड़ रहा है। उसके बाद में जितना भी नगर निगम का हो, जेई का हो, पीजीटी हो, लैब टेक्नीशियन, अभी आप करो सीजीएल हुआ, सीजीएल आप करो, वो करो दाम दुकान ही खुल गए। हम कहिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बोल, जब यह बात है तो कहीं दोसर के इन्हें उन्हें करके एच पेच करो बापा, सीधे कह देते हैं कि वह सचिवालय के 30 लाख, नगर निगम 20 लाख, पीजीटी 17 लाख,
वहाँ कह देते हैं, वहाँ जगह दिए को दे लेते कहीं लगे पढ़े जीते हमारे पास कहना क्या फर्क। तो ये सब सारा चीज़ ये चलते हो जाए कि हम लोग आपस में मिले हुए नहीं हैं, आपस में जखने वो है वोट तकना ना, हम क्यों हिंदू, हम क्यों मुसलमान, हम क्यों बैकवर्ड, हम क्यों फॉरवर्ड, हम क्यों जादव ना मानबो भैया, चल उन्हें कहते हैं हम क्यों वर्मा हम ना मानबो, आ जाए जो SC के बात करो। ये सब सारा चीज़ में ये सरकार के लोग, राजनीतिक लोग बांट देने का प्रयास करता है ताकि इसका वोट हम ले सकें। ये चीज़ जो है आप लोगों को हम जगाने आए हैं और हम खुशनसीब है कि आप लोगों के देवरी के पावन धरती पर आए हैं। अगर यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो पुनः एक बार की दोनों हाथ उठा के कीजिएगा कि हम आपके JBKSS के साथ हैं। साथ है ना? जोहार झारखंड, जोहार झारखंड, जय झारखंड। आप लोगों को नमन करते हुए अब अपनी वाणी विराम देते हैं। धन्यवाद जी हैं, इसके बाद विपिन चंद्र जी हैं, दिगंबर यादव जी हैं, अशोक साहु जी, और जिन लोगों का नाम यहाँ पे नहीं है वो हमारे हृदय में भी हैं। ऐसा नहीं कि हम थोड़ा सा बात जो करेंगे वो भावनात्मक नहीं करेंगे, हम बात करेंगे तर्क। आप देख रहे होंगे कि पिछले 2 वर्षों से जो है वो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि अगर ये आंदोलन हो रहा है तो इस आंदोलन के बाद जो है वो लगातार आंदोलन से जो है वो सफलता क्यों नहीं मिल रही। लोगों ने कहा कि आप लोग आंदोलन कर रहे हो, उसके बाद आप लोग नेता बनना चाहते हो, इसलिए आप लोग अब जो है वो राजनीति में आ गए। आप लोगों से एक बात बताना चाहते हैं कि राजनीति में हम लोग आना क्यों चाहते हैं। जब हम लोगों ने विगत 2 वर्षों से भाषा आंदोलन के साथ इसकी शुरुआत की, उसके बाद समय के साथ लगा कि सरकार जो है वो एक बहरी सरकार, गूंगी नहीं है लेकिन ये बहरी सरकार, और इस बहरी सरकार को जो है वो सुनाने के लिए अब सिर्फ आंदोलन के धमाके की जरूरत नहीं बल्कि इस सरकार को पूरी तरह से बदल देना पड़ेगा। अगर यदि आप किसी सिस्टम को आंदोलन के माध्यम से बदलना चाहते हैं तो फिर आपको उस सिस्टम का भाग बढ़ना पड़ता है। हम लोगों ने प्रयास किया, सरकार को जगाया, और उस सरकार को जगाने के प्रयास में हमने महसूस किया कि सरकार पूरी तरह से जो है वो बहरी है और वो आवाम की बात को सुन नहीं रही। ये एक कमाल की बात है कि जयराम महतो जैसा एक विचारधारा जो है वो बड़ी कम समय में तीव्रता के साथ जो है वो पूरे झारखंड में गूंजा, और एक हवा की तरह ये विचारधारा जो है वो जनमानस तक पहुँच गई। जिस तरह लगातार आप देख पा रहे होंगे कि हम लोगों की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है। लोग कहते हैं कि क्या ये भीड़ वोट बन सकती है। हम लोगों ने इसको कहा कि ये भीड़ जो है वो ईमानदार की भीड़ है, इसलिए वो ईमानदार की भीड़ है क्योंकि उसमें कोई खर्च नहीं। आप यहीं पर एक एग्जाम्पल लीजिए कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं ये सारे व्यक्ति जो हैं वो बिना पैसा का आए हुए हैं बल्कि अपना ही पेट्रोल भरा करके आए हैं। ये सारे लोग ऐसे युवा हैं, ऐसे लोग हैं जो लोग झारखंड के भविष्य को लेकर के बेहद चिंतित हैं, और जो थोड़ा सा मैंने क्या कहते हैं ऐसे लोग हैं जो गार्जियन स्वरूप में हम लोगों के हैं, वो लोग अपने बच्चों को लेकर के बेहद चिंतित हैं। तो उस चिंता को ध्यान में रख करके हम लोगों ने जो है इस आंदोलन को एक राजनीति का रूप दिया है, और उस राजनीति में एक बड़े बदलाव की ओर जो है वो झारखंड को लेकर के जाना है, और ये तभी संभव है जब आवाम जो है वो जागरूक होकर के और हम लोगों का समर्थन करे। अभी जब यहाँ पर हम लोग आ रहे थे तो कुछ देर पहले ही हमारे जो अध्यक्ष हैं, केंद्रीय अध्यक्ष जयराम जी से कल ही बात हुई थी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि हर जगह जो है वो बहुत बड़ी भीड़ हो जाना अनिवार्य बात नहीं है, क्योंकि आज का जो सोशल मीडिया का दौर है, इस समय आप भीड़ को जो है वो इक्का दुक्का में नहीं गिन सकते। अब आपको गिनना पड़ेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख में। इस प्रकार से हम लोग जाएंगे और भीड़ को गिनेंगे। इसलिए आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, आप लोग जो भी युवा हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, झारखंड को बचाने का ये जो मुहिम है उसमें आप लोगों का सहयोग होना बेहद अनिवार्य। ये लड़ाई सिर्फ नौकरी की नहीं है, हम आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहते हैं। ये लड़ाई नौकरी की नहीं है, ये लड़ाई है झारखंडियत की, ये लड़ाई है झारखंड को बचाने की, ये लड़ाई है झारखंड के माटी को बचाने की।
क्योंकि अगर यदि आप नौकरी की बात करें तो सरकार किसी की भी हो, अगर यदि मान लीजिए 3.5 करोड़ का जनसंख्या हो तो 3.5 करोड़ लोगों को झारखंड की नौकरी मिल जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन हम लोगों ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में भी जिस तरह से सरकार का 75% जो है वो लोकल लोगों को तीसरे दर्जे की नौकरी, दूसरे दर्जे की नौकरी देने का अधिकार है, उसमें भी क्या झारखंडियत या झारखंड में रहने वाले लोगों को मौका मिल रहा है, तो आप पता कर पाएंगे कि उसमें भी बेहद नाइंसाफी हो रही है। आपके बगल में गिरिडीह है, गिरिडीह में जो है वो सैकड़ों रोलिंग मिल चलते हैं। कानून के हिसाब से क्या होना चाहिए कि 75% नौकरी जो है वो इर्द गिर्द के लोकल लोगों को मिलनी चाहिए। आप जाइए देखिएगा कि स्थिति जो है वो झारखंडियों की नदारद है, वो बता देंगे। कोई बिहार का रोलिंग मिल है तो कोई उत्तर प्रदेश वालों ने लगा करके रखा है, कोयला हम लोगों को ही लूट रहे हैं और साथ में जो है वो नौकरी बाहरियों को दे रहे हैं। तो हमारी लड़ाई सिर्फ ये नहीं है कि सरकारी नौकरी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, हमारी नौकरी हमारी है और हमारी माटी भी हमारी है। आप समझ करके देखिए 40% खनिज संपदा का मालिक है पूरे इस मैंने देश में, और झारखंडियत के हिसाब से उतना का लाभ हम लोग केंद्रीय सरकार को देते हैं। लेकिन आपको लगता है कि किसी भी झारखंडी आवाम के चेहरे पर एक रौनक बच गई है? आप देख पाएंगे कि नहीं। हम लोग हमेशा दूसरे के तरफ देखते रहे। आज तक हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग हमेशा नौकर बन के रहे और दूसरे को अपना फैसला करने के लिए मजबूर किया, उस पर आश्रित रहे। अब हम कहते हैं कि अब ये नहीं चलेगा। किसी भी हालत में झारखंड का मालिक हम लोग हैं, यहाँ का आवाम है और यहाँ का नेतृत्व भी जो है वो झारखंड। इसलिए जो लोग आप लोगों को बोलते हैं कि ये लड़के जो हैं वो नेतागिरी करने के लिए आए, हाँ हम लोग बोलते हैं सीना ठोंक करके कि हाँ हम लोग नेतागिरी करने के लिए आए हैं। इसलिए नेतागिरी करने के लिए आए हैं कि ये जब माटी हमारी है, ये जब राज्य हमारी है, ये जब माँ हमारी है, तो हम इसका मालिक क्यों नहीं हो सकते? तुम बताओगे तब हम इसका मालिक बनेंगे। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है इस भूभाग पर और इसको कोई छीन नहीं सकता। आप लोगों को ये भी बात बताना चाहते हैं कि झारखंड जिस प्रकार से दोहन और चारागाह बना हुआ है, चाहे वो आप सांसद की बात कर लें, 14 सांसद में अगर यदि ज़्यादातर आप हजारीबाग का एग्जाम्पल ले लीजिए, हजारीबाग ले लीजिए, रांची का ले लीजिए, चतरा का ले लीजिए, जो हमारे इर्द गिर्द हैं, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई बिहार से है, कोई राजस्थान से है। और आप देखेंगे हमारे बगल में भी अगर यदि आप बात करेंगे विधानसभा लड़ने के लिए जाइए तो बिहार से हम ये पूछना चाहते हैं कि जो इतना ज़्यादा खनिज संपदा उत्पन्न कर सकती है राज्य, क्या वहाँ पर 81 विधायक और 14 सांसद पैदा नहीं किया जा सकता है? क्या आप लोग इस बात से सहयोग रखते हैं कि नहीं, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं कि हम लोग 81 विधायक अपने माटी से और 14 सांसद बना सकते हैं? फिर हम लोगों को बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की जरूरत क्यों? देखिए हम लोग किसी राज्य के खिलाफ नहीं हैं, किसी राज्य वालों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम लोग उन लोगों को मालिक नहीं बनने देंगे किसी भी शर्त पर। आप लोगों को ये बात आज यहाँ पर वचन के तौर पर हम आप लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी लोग ये बात कहते हैं कि ये लोग कल के लड़का को अरे सब कुछ न करे पाता हो, खाली फेसबुक में बोलो हो, खाली मीडिया में बोलो हो। आज आप देखिए क्या जयराम महतो यहाँ पर जितने लोग हैं सब लोग उनको जानते हैं कि नहीं? यहाँ पर कितने लोगों के यहाँ जयराम पहुँचे हैं? तो आप बोल पाएंगे किसी के यहाँ नहीं। मोबाइल, सोशल मीडिया आज के दौर का एक साधन है जिसके माध्यम से आप अपने वक्तव्य को घर घर तक पहुँचा सकते हैं। इसलिए सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपकमिंग जो भी चुनाव हम लोगों के पास है, हम लोगों को अपने सहमति से, अपने विवेक से, अपने विचार से झारखंडियत की बात करने वाला, यहाँ की माटी की बात करने वाला, यहाँ की भाषा की बात करने वाला, यहाँ की नौकरी की बात करने वाला, यहाँ के लोगों की बात करने वाला को आप लोग हमेशा आगे बढ़ाएंगे। आप देख करके देखिए कि पूरे झारखंड में यदि आप बात करेंगे तो क्या पंचायत में मुखिया जो बनते हैं, हमारे पूरे राज्य में जो है वो 4402 पंचायत हैं। हमारे पूरे राज्य में जो है वो 263 प्रखंड है। सब जगह प्रमुख झारखंडी हो सकते हैं, सब जगह मुखिया झारखंडी हो सकते हैं, तो विधायक और हमारे सांसद झारखंडी क्यों नहीं हो सकते? इस पर सोचने की जरूरत है। हम लोग जो हैं वो भोले भाले जरूर हो सकते हैं, लेकिन झारखंडी लोग मूर्ख नहीं है। इस बात को हम लोगों को इस बार 2024 में जन जन तक इस आवाज़ को पहुंचा देना है कि आज तक बहुत हो गया तुम लोगों का। अभी क्या होता है, जब वक्त आता है तो आपको जाति के नाम पर,
धर्म के नाम पर लोग बरगला लेते हैं और आप भी उस समय ये महसूस करते हैं कि बस यही मेरा जात है और यही मेरा धर्म है, और लोगों को बहला फुसला करके आज तक जो है वो 23 वर्षों से जो है वो झारखंड को लूटने का काम जो है वो जारी है। दूसरी बात आप लोगों को ये भी हम बताना चाहते हैं कि कई लोग आप लोगों को आएंगे, आप लोगों से जब बातचीत करते होंगे तो वो कहते होंगे कि 1932 लागू नहीं हो सकता है। 1932 को लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों के पास, गरीबों के पास खतियान नहीं है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग जवाब के तौर पर एक तर्क को उत्पन्न करिए कि हम लोगों ने कभी भी ये नहीं कहा है कि 1932 को लागू नहीं किया जा सकता है। हम लोगों ने कहा कि 1932 के आधार पर जो है वो हम लोग स्थानीयता को परिभाषित करें, ये हम लोगों की पहली मांग है। लोगों ने कहा कि झारखंड के कई ऐसे भूभाग हैं, जब 1932 में वो झारखंड का जो क्षेत्र था वो नहीं था, एग्जिस्टिंग नहीं था, उस समय अस्तित्व में नहीं था। हमने कहा कि भाई हम लोग स्थानीयता की बात कर रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए कि सबसे अंतिम सेटलमेंट जो है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा ताकि जवाब देने में भी लोगों को तक आप तक पहुँचे, कि हमारा झारखंड का जो है वो सबसे अंतिम सेटलमेंट 1964 में हुआ है। तो 1964 के आधार पर जो है वो हम लोग नियोजन नीति की बात करें और 1932 के आधार पर जो है वो हम लोग जो है वो यहाँ की स्थानीयता की बात करें। तो ये भी संभावना आई कि भाई ऐसा करिए कि लोगों के पास 1932 का खतियान नहीं है, ये लोग कैसे लागू करवा देगा। हम लोगों ने कहा कि जिन लोगों के पास 1932 का खतियान नहीं है वहाँ पर आम सभा की बैठक बुला करके इस बात को तय किया जाएगा कि क्या ये परिवार जो है वो 1932 से पहले यहाँ पर रह रहा है कि नहीं। उसके बाद जो है वो आम सभा उस बात को लेकर जो है वो बनेगा और तब जाकर के उसके साथ इंसाफ होगा। देखिए, आप लड़ाई कितना भी लड़ लीजिए, आप ऊपर में कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन जब तक आंतरिक बदलाव नहीं होगा, जब तक सिस्टम में बदलाव नहीं होगा, तब तक आप झारखंड का पुनर्निर्माण करने में पूरी तरह से असफल हो जाएंगे। इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है कि जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर युवा को हम देख रहे हैं, सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आज हम लोग लड़ने के लिए एक साथ नहीं हैं। हम लोगों सभी लोगों की एक लड़ाई है, वो है झारखंडियन की लड़ाई, और हम लोग सब एक ही जात के लोग हैं और वो जात है झारखंडी जात। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा, इस पर हम लोगों को विचार करना पड़ेगा और बहुत मजबूती के साथ 2024 में जो है वो हम लोगों को इसको लेकर के अभी एक बात आई कि बहुत जल्द जो है वो हम लोग ऐसा करते हैं कि इस क्षेत्र में जयराम जी का एक कार्यक्रम रखते हैं। तो हम इस बात पर आप लोगों को एक आश्वासन देते हैं कि जल्द से जल्द जितने भी पंचायत हैं उस सारे पंचायत में इस बात को जो है, इस जागरूकता, जन जागरूकता को बढ़ाया जाए। हम बहुत जल्द ये हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जयराम जी का कार्यक्रम जो है वो देवरी में हो। नाम इस जगह का देवरी है। देवरी शब्द जो है वो देव से आता है। देव का मतलब होता है भगवान। जहाँ पर भगवान वास करते हैं वहाँ पर जयराम जी क्या कोई भी व्यक्ति आ सकता है। इसलिए हम लोग तो बार बार चाहते हैं कि जिस तरह से यहाँ जनता स्वरूपी भगवान रहती है, सारे लोग ईमानदारी पूर्वक 2024 में सांसद हों या फिर विधायकी हों, हम लोगों को एकजुट होकर के झारखंडियत की बात करनी है। हम लोग यहीं पे रहे हैं, राजधनवार में रहे हैं, हजारीबाग में रहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, देखते हैं कि बच्चे बोरा में लेकर के चावल मिलिए, युवा लोग बोलते हैं हेड पॉलिटिक्स। अब मुंबई में मिलिए भाई हेड पॉलिटिक्स, अब रांची में मिलिए, ब्लैक डायमंड थे, ब्लू डायमंड में बोला हेड पॉलिटिक्स। तो उसमें जयराम जी का ये सोच है, ये कहना है कि राजनीति से अगर संविधान चलती है, राजनीति से हमारा दोनों सदन चलता है, और आजकल के पढ़े लिखे युवा अगर ऐसा कहते हैं कि आई हेट पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स से नफरत करता हूँ, तो जब पढ़े लिखे युवा जो पॉलिटिक्स से दूर होते चले जाएंगे तो अलैया बलैया तो सदन में जाके घुसेंगे, और जब अलैया बलैया सदन में घुसेंगे तो अलैया बलैया नीति बनेगी, और जब नीति अलैया बलैया बनेगी, जैसे 1932 पर काफ़ी बात जयराम जी ने रखा है, उन्होंने सांस रोक देता है, और उनकी जो लड़ाई है झारखंड के युवाओं के लिए है, झारखंड की जनरेशन के लिए है। वो लड़ाई सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए और हमारे और आपके लिए सिर्फ नहीं है, वो लड़ाई पूरे जनरेशन के लिए कि आखिर में झारखंड को इस तरह से चीरा जैसा जो कूट दे रहा है, दूसरे जगह के लोग आया के, अभी जैसे चतरा वाले जो उदाहरण इन्होंने दिया, बड़ा ही मार्मिक ढंग से उसकी गहराई किए होंगे, उसका अध्ययन किए होंगे, तो उस बात की इन्होंने रखा। तो हमें हमारे युवाओं को जो जगाने का काम जो जयराम महतो जी ने कर रहा है, उससे हम लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए। इन्होंने यह भी बोला कि मैं क्रांतिकारी हूँ, प्रत्येक 20 वर्ष में
देश के अंदर की राजनीति में क्रांति आती ही आती है। और मैं युवाओं से यह आह्वान करूंगा कि जयराम महतो जी ने जो प्लेटफॉर्म बनाया है, संविधान की जानकारी का आधार पर जो प्लेटफॉर्म बनाया है, उसमें जिन युवाओं के दिल में ये तूफान कचोट रहा है, जो वेग मार रहा है कि सदन में मैं जाता तो ये करता, यह भ्रष्टाचार मिटता क्यों नहीं है। तो ये जयराम महतो जी के द्वारा जो संविधान का विवेचन किया गया, जयराम महतो जी एक विचार हैं, जिस तरह हम हैं उस तरह से जयराम महतो जी में, जिस तरह हमारे माता पिता उस तरह उनके भी, लेकिन उन्होंने संविधान का जो निचोड़ निकाला आज़ाद देश के बाद 1947 के बाद जब हमारी देश आज़ाद हुई और हमारे हाथ में जब संविधान आया और हमारा जब अधिकार मिला, तो उन्होंने राष्ट्रीयता के अधिकार को और स्थानीयता के अधिकार को बड़ी बारीकी से रखा है कि केंद्र की सरकार हमें राष्ट्रीयता की पाठ पढ़ाती है, लेकिन स्थानीयता की जो हमारा हक और हकूक है वो हमारी राज्य सरकार के अंदर में है। तो हम इस प्रदेश के युवा हैं, यह हमारा माटी है, यह हमारा घर है। प्रत्येक दिन जयराम महतो जी रात में सोते नहीं, एक बार उनको चिंता रहती है। कई एक बार हम लोग गोमिया वाली बैठक में उनके पास गए। ये कितनी बड़ी मजाक है, ये कितनी बड़ी अन्याय है कि हमारे युवा 18 साल होने के बाद उनके हाथ में जब वोटर कार्ड मिलता है तो पता लगता है ये प्रदेश जा रहे हैं, और प्रदेश जाके क्या करते हैं, 1000, 2000, 5000, 20,000 का काम करते हैं। और काम करने के बाद क्या होता है, कोई ऐसा दिन बाकी नहीं। आज पाकुड़ में, आज साहिबगंज में, आज रानीगंज में, तो आज गिरिडीह में कहीं ना कहीं हमारे युवाओं के, हमारे बेटों के, हमारे भाइयों का पैकिंग करके बॉडी को बैठाया जा रहा है। प्रधान जी के साथ अगले बार हम जमुआ में भी थे, बहुत जगह पर गए, प्रधान जी आए हुए थे, आज भी आ रहे हैं। इन्होंने यह बात बोला था कि आज 2800 फैक्ट्री पूरे झारखंड के अंदर में है। ये जेबी केसेस का निचोड़ अध्ययन के आधार पर आया है कि युवा जो मारे फिर रहे हैं, 2800 प्रोजेक्ट यहाँ विदेश दूसरे प्रदेश के लोग अथवा विदेश के लोग लगा के रखे हैं। उस पर बात चली कि अगर एक फैक्ट्री से 10,000 लोगों को अगर लिया जाता है तो 2 करोड़ 80 युवा हमारे प्राइवेट सेक्टर में काम करने लगेंगे। लेकिन ऐसा ना करके क्या किया जाता है कि अभी मुंगिया में चले जाइए या जहाँ भी चले जाइए, गिरिडीह वालों में चले जाइए। अभी एक और कोई कंपनी आई है, मेरा मौसेरा भाई है जो सतगावा का है, अभी मेरे पीछे घूम रहा है। अब हमारे ज़मीन पर प्रदूषण फैल रहा है, हमारा वन कट रहा है, हमारा नदी उजड़ रहा है, हमारे ज़मीन पर फैक्ट्री लगाया जा रहा है, हमारे घर को तोड़ा जा रहा है, हमें डिस्प्लेसिव किया जा रहा है, हम बाहर खटने के लिए जा रहे हैं, हमारी लाशें वहाँ पर आ रही है, हमारी माएँ बहन झपट के लाश को रो रही हैं। तो हमारे झारखंड को बचाने के लिए जो अधिकार सारे प्रदेशों को मिला है संविधान में, उसी अधिकार का निचोड़ और जनरेशन हमारा कैसे सुरक्षित रहे। हमारा झारखंड सोने की चिड़िया के जैसा जाना जा रहा है और इसको लूटा जा रहा है। जयराम महतो जी एक दिन बोले कि अभी जितना सांसद झारखंड में आए हैं, अधिकतम सांसद दूसरे प्रदेशों से है। क्या हमारे लोगों को बिहार में मुखिया बनने देगा? हमारे लोगों को बंगाल में मुखिया बनने देगा? बंगाल में किस तरह से पिछले बार आप लोगों ने देखा होगा, जब चुनाव हुआ था, स्टेट सरकार की जब चुनाव जब हो रही थी, किस तरह से रगड़ के खदेड़ के मारा जा रहा था दूसरे प्रदेशों के लोग के, बंगाली लोग। और वहाँ भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, ये बात बोलूँगा, बहुत लोगों को मैं नहीं सामने लाना चाहता, लेकिन वहाँ पर जो स्थानीयता की लड़ाई लड़ी गई कि बंगाल में बंगाल के ही लोग वहाँ पर राज कर रहे हैं, सब जगह अपने अपने प्रदेश के लोग राज कर रहे हैं। और हमारा प्रदेश जो ऐसे धीरे धीरे कटते जा रहा है, भाषा से कटते जा रहा है, ज़मीन से कटते जा रहा है। अब ज़्यादा दूर तो नहीं, अब रांची, पटना, जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद चले जाइए। जयराम महतो जी एक दिन बोले कि सारे शहरों को दूसरे प्रदेश के लोगों ने लूट लिया, सारे पूंजीपतियों ने। अब हमारे बीच गांव बचा हुआ है और गांव के भी लोगों को ले जाके गुजरात में खटाया जा रहा है, बंगाल में खटाया जा रहा है, बंगलोर में खटाया जा रहा है, चेन्नई में खटाया जा रहा है, कुछ लोग विदेश भी चले जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे साथ जो अन्याय हो जा रहा है, इसमें कमी हमारी है। इसलिए जयराम महतो जी ने एक निचोड़ निकाला है, उनके विचार में एक चीज़ आया है जिससे हम लोग भी प्रेरित हुए हैं कि हमारे युवाओं को ऐसा चाहिए कि संविधान को अध्ययन करिए और उन जयराम महतो जी के विचारधारा पर चलकर, यह प्रदेश हमारा है, यह घर हमारा है, यह जंगल हमारा है, यह नदी हमारा है, यहाँ पर दूसरे का हक अधिकार अगर वो लेना चाहता है, ये हमारी कमजोरी है, उनका यही कहना है। इसलिए कि हमारे युवा ही आगे जाएं। आने वाले समय में इस तरह का मार्गदर्शन जो भी पार्टी से मिलती रहेगी, जिस तरह से आप उस तरह से हम हैं, लेकिन कुछ अध्ययन किया, कुछ समझा, कुछ पूछा, तो लोगों को लगा कि हमारी अस्मिता खत्म होती जा रही है, हमारे अधिकार खत्म होती जा रहे हैं। उसे बचाने के लिए कोई दूसरा आने वाला नहीं है। आया है तो जयराम महतो जी आया है, जयराम महतो जी आया है पूरे संविधान को लेकर आया है, वह एक विचार बन चुके हैं। हमारा निवेदन होगा कि जिन युवाओं के दिल में यह तूफान